हाल ही में आपातकाल सत्याग्रहियों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये की गई है। हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन को बढ़ाकर 20,000 रुपये की गई है। मेरी सरकार हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने के लिए संकल्पबद्ध है। पूर्व सैनिकों को 5 साल तक की भुगतान अवधि के साथ 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। वीर उड़ान योजना के तहत पूर्व सैनिकों को व्यावसायिक परीक्षण व कौशल प्रमाण पत्र करने के लिए डीबीटी के माध्यम से एक मुश्त 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। जय जवान आवास योजना के तहत पूर्व सैनिकों के लिए आवास बनाने के काम में तेजी लाई गई है। सबसे पहले सबसे गरीब का उत्थान। माननीय सदस्यगण, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति निचले तबकों की प्रगति पर निर्भर होए। मेरी सरकार समाज के सभी पिछड़े और वंचित वर्गों के कल्याण उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की योजनाओं एवं सैचुरेशन अप्रोच के कारण ही इसमें अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र के परिवार शामिल है। मेरी सरकार ने पहली बार गरीब को यह एहसास करवाया कि सरकार उसकी है और वह सरकार में है। पिछले 10 वर्ष में प्रदेश की उपलब्धियां और विकास का आधार गरीब का सशक्तिकरण रहा है। लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस ने इन वर्गों का जीवन बदल दिया है। वंचितों की सेवा का यह संकल्प ही सच्चा सामाजिक न्याय है। वंचितों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण का 2 वर्ग में वर्गीकरण किया है। हैप्पी योजना के तहत प्रदेश के 84 लाख लोगों को प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा सुविधा दी गई है। गरीब परिवारों को घर घर गृहिणी योजना में हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला गया है। इस पोर्टल पर अभी तक 12,19,000 परिवारों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है। इनमें से अगस्त महीने में 1,92,000 उपभोक्ताओं ने गैस सिलेंडर भरवाया, जिन्हें 4 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में दी गई है। पिछले वर्ग की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई है। पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में ओबीसी 20 श्रेणी को 5% आरक्षण दिया गया है। गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में 15,000 परिवारों को 30-30 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे। प्रदेश के 1 लाख गरीब परिवारों को बिजली के बिल से मुक्ति दिलवाने का सूर्य की ऊर्जा से घरों को जगमग करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की योजना चलाई गई है। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का राहत देते हुए बिजली का मंथली मिनिमम चार्ज समाप्त किया गया। इससे 9,50,000 गरीब परिवारों को घरेलू बिजली बिलों में 2% से 91% तक राहत मिलेगी। मेरी सरकार डीए और पेंशन को जोड़ने वाली वैज्ञानिक फार्मूला के आधार पर सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनों की राशि में वृद्धि करेगी। पिछड़े समाज की जातीय 36 बिरादरियों के कल्याण के लिए पर्याप्त बजट में 7 अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाए गए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के लिए 5 लाख आवास बनाए जाएंगे। देश के किसी भी सरकार की कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले
अनुसूचित जाति के हरियाणा के विद्यार्थी को पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाएगी और पिछड़े वर्ग को अधिकतम 20,000 रुपये तक 10,000 रुपये ट्यूशन फीस और 10,000 रुपये डेवलपमेंट फीस छात्रवृत्ति दी जाएगी। स्वास्थ्य और आयुष माननीय सदस्यगण, किसी भी समाज की प्रगति उसके सदस्यों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। इसलिए मेरी सरकार हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। हरियाणा राज्य ने अपने सभी नागरिकों को जिनकी पारिवारिक वार्षिक आयु 1,80,000 तक है, चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये वार्षिक तक की मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही चिरायु योजना के विस्तार के अंतर्गत राज्य के सभी परिवार जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से 3 लाख तक है, उन्हें 1,500 रुपये के वार्षिक अंशदान पर इस योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। अब इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये वर्ष किया जाएगा। प्रदेश के हर परिवार के 70 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। हर्ष का विषय कि मेरी सरकार ने 18 अक्टूबर 2024 से प्रदेश के सभी किडनी रोगों से पीड़ितों को मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं प्रदान की है। इस समय डायलिसिस की सुविधा 20 जिला अस्पताल तथा करनाल, नूंह व रोहतक के मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध है। जल्दी इस सुविधा का विस्तार प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में किया जाएगा। मेरी सरकार मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाकर 3,500 करेगी। वहीं हर जिले के सिविल अस्पताल में ICU का निर्माण किया जाएगा।